ओके, तो अब हम कैलकुलस का एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम मैंने यहां बोर्ड पे लिखा है, आप रीड कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है एमओडी। अब आप पूछेंगे सर ये एमओडी का मतलब क्या है? तो एमओडी का मतलब है मेथड ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलूंगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, मतलब हमें एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के मेथड्स पढ़ने। ओके सर, किसको डिफरेंशिएट करना है? फंक्शन। अच्छा, ये वो फंक्शन है। सर फंक्शन का नाम क्या है? ओके, फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, मतलब हमें एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो एक स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल होगा, सर क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएबल है तभी तो हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। डिफरेंशिएट कर पाएंगे मतलब उस कर्व पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम यूनिक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। और डेरिवेटिव का मतलब मैंने आपको एलसीडी में पहले ही बता दिया है। डेरिवेटिव का मतलब है टैंजेंट का स्लोप, यूनिक टैंजेंट का स्लोप। कहने का मतलब ये चैप्टर किस बात पे कुर्बान है? ये इस बात पे कुर्बान है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ओनली फॉर डेरिवेबल फंक्शंस। मतलब हम सिर्फ उन्हीं फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे जो डेरिवेबल है, क्योंकि जो डेरिवेबल है ही नहीं हम उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे कैसे? ओके, तो हमें क्या करना है? हमें किसी भी कंटिन्यूअस और डेरिवेबल कर्व का डेरिवेटिव निकालना है। और डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव का मतलब है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ यूनिक टैंजेंट। ओके, या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। ओके, सवाल है सर ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट? तो मैं मान रहा हूं ये जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट x है, और इस पॉइंट P का जो भी y कोऑर्डिनेट होगा उसका नाम y है। इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं एक बार फिर से लिख देता हूं क्लियर ताकि आपको दिख जाए। मैं लिख दे रहा हूं फंक्शन का पॉइंट का नाम है सॉरी x कॉमा y। तो x कॉमा y क्या है? x कॉमा y इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और मुझे क्या करना है? मुझे इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। और हम ये तो जानते हैं डेरिवेटिव मतलब यूनिक टैंजेंट, एंड यूनिक टैंजेंट मतलब लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। तो निकालने का तरीका क्या है? मैं ये जो x कोऑर्डिनेट है ना x, इसको बहुत ही स्मॉल अमाउंट से चेंज कर दूं, और वो स्मॉल अमाउंट है डेल्टा x। मतलब अब इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट था x, और मैं उसको बहुत ही स्मॉल अमाउंट से चेंज कर रहा हूं डेल्टा x। इसका मतलब अब क्या हो गया? सब लोग ख्याल करिए, हम पहुंच गए पॉइंट Q पे, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x, क्योंकि x चेंज हुआ स्मॉल अमाउंट से, तो x चेंज हुआ तो अकॉर्डिंगली y भी चेंज हुआ। तो y कोऑर्डिनेट क्या है? y प्लस डेल्टा y। मतलब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x है, Q का x प्लस डेल्टा x है, y कोऑर्डिनेट P का y है और Q का y प्लस डेल्टा y है। और अब मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि मैंने पॉइंट P को पॉइंट Q से ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन गई ना PQ, ये मेरे इस कर्व का सीकेंट है, और अब मुझे सीकेंट का स्लोप निकालना है। और जब मैं सीकेंट का स्लोप निकाल लूंगा, और सीकेंट का स्लोप निकालने के बाद इस पॉइंट Q को पॉइंट P के पास और पास लेके आते जाऊंगा। मतलब मैं सीकेंट को लिमिटिंग सिचुएशन पे लेके आऊंगा, एंड लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट क्या होता है? टैंजेंट, और वही मेरे टैंजेंट का स्लोप होगा। जो मैं काम राइट साइड से कर रहा हूं वो मैं लेफ्ट साइड से भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि फंक्शन डेरिवेबल है। मतलब मैं RHD से फंक्शन का डैश निकाल रहा हूं। RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, वही तो फंक्शन का डैश होगा। डैश मतलब dy बाई dx। डन। तो अब कोई मेरे को पूछेगा
सर ये y जो था, y मतलब ये वाला y, ये y क्या था? फंक्शन ऑफ x। ओके, अब हमने क्या किया, x को बहुत ही स्मॉल अमाउंट से चेंज कर दिया। तो जब मैं x प्लस डेल्टा x लिख रहा हूं, मतलब वो पॉइंट q के x कोऑर्डिनेट है, और ये जो f ऑफ x प्लस डेल्टा x है, ये पॉइंट q के y कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गए? q के y प्लस डेल्टा y। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, y इक्वल टू f ऑफ x। ये सेकेंड इक्वेशन है, y प्लस डेल्टा y इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ओके, अब सवाल है मुझे क्या निकालना है? मुझे सीकेंट का स्लोप निकालना है, और किसी भी लाइन का स्लोप हम पहले ही जानते हैं स्ट्रेट लाइन में, वो क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जब मैं pq का स्लोप निकालूंगा, तो जब आप y2 माइनस y1 करेंगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस y। आई होप इतना तो ख्याल में आपको आ ही रहा है कि वो हो जाएगा डेल्टा y, और x प्लस डेल्टा x माइनस x मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा x। मतलब कभी मैं आपके लिए अगर ऐसा लिख रहा हूं डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो ये क्या है? ये है स्लोप ऑफ सीकेंट pq। तो मुझे डेल्टा y बाय डेल्टा x निकालना है, और फिर क्या करना है? जब मैं डेल्टा y बाय डेल्टा x निकाल लूंगा, मैं उस पर लिमिट लगा दूंगा। किस बात की लिमिट लगा दूंगा? कि वो जो डेल्टा x है वो टेंडिंग टू 0 है। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट q यहां आ गया, तो ये जो सीकेंट ऐसा था अब वो ऐसा हो जाएगा, फिर ये और करीब आएगा तो सीकेंट ऐसा हो जाएगा, और ये पॉइंट q ऑलमोस्ट पॉइंट p के पास आ जाएगा, तो वो जो लिमिटिंग सीकेंट होगा वही तो हमारा टैंजेंट होगा, और उस वक्त लिमिटिंग सीकेंट का जो स्लोप होगा वही तो हमारे टैंजेंट का स्लोप होगा, मतलब हमारे फंक्शन का dy बाई dx होगा। ओके, मतलब अब हमारा पूरा ध्यान कहां पहुंच गया है? हमें डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालना है, ये हम पहले लिख चुके हैं। अब अगर मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं, क्या कर दूं सर? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो लेफ्ट साइड में y प्लस डेल्टा y माइनस y, मतलब लेफ्ट साइड में क्या रह जाएगा? डेल्टा y। और लेफ्ट साइड में तो आप समझते ही हैं क्या रह जाएगा? लेफ्ट साइड में रह जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। और यहां स्पेस क्यों छोड़ रहा हूं? आप समझदार हैं, क्योंकि आगे जाके मैं डेल्टा y बाय डेल्टा x निकालने के बाद डेल्टा x टेंड्स टू 0 की यहां लिमिट लगाने वाला। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूं। ओके, अब ये तो हो गया डेल्टा y। मैंने क्या किया? दोनों तरफ जो मैं लिख रहा हूं आप देख सकते हैं, मैंने डेल्टा x से डिवाइड किया। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? स्लोप ऑफ सीकेंट। तो राइट साइड में भी क्या लिखा है? स्लोप ऑफ सीकेंट। लेकिन मुझे ये जो स्लोप ऑफ सीकेंट है इसको टैंजेंट बनाना है, मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट बनाना है। तो मैंने यहां डाल दिया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो यहां पर ये जो लिखा है इसमें भी लिमिट लग गई, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। और ये जो लिखा है ना लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये क्या है? ये सीकेंट का स्लोप है जो कि लिमिटिंग सिचुएशन पे, लिमिटिंग सिचुएशन मतलब q जो है वो p के बिल्कुल पास है। मतलब अब ये जो ओवरऑल बन गया क्या सर? ये क्या है? ये और कुछ नहीं बल्कि टैंजेंट का स्लोप है। तो अब ये क्या लिखा है? dy बाई dx। dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव, और वो क्या आ चुका है? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। तो ये फॉर्मूला अब आपको हमेशा हमेशा के लिए ख्याल में रखना है। ओके, तो यहां में ये पूरा डेरिवेशन करके क्या निकाल लिया? हमने फंक्शन का डैश निकाल लिया। कहां पर? एट x, मतलब हमने फंक्शन का डैश निकाल लिया एट x। तो ये जो dy बाई dx लिखा है इसको ना हम एक और नाम से पहचान सकते हैं। क्या? ये फंक्शन का डैश है एट x इक्वल टू x। क्या क्या क्या? फंक्शन का डैश है एट x इक्वल टू x। अब क्वेश्चन में गिवन रहेगा x इक्वल टू 1, तो मैं लूंगा f डैश ऑफ x एट x इक्वल टू 1। ओके, तो ये dy बाई dx है और ये f डैश x है। और ये जो पूरा हमने फंक्शन का डैश किया, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, कौन से तरीके से? तरीका भी लिख लीजिए, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल।
अगर हमें ये पता चल गया कि किसी भी फंक्शन का डैश कैसे निकालते हैं तो चैप्टर बहुत स्मूथली निकल जाएगा। तो मैं क्विक फायर रिकैप कर देता हूं हमने क्या क्या किया। चैप्टर का नाम है एमओडी। एमओडी मतलब मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन सिर्फ मैं उसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा जो फंक्शन डेरिवेबल है, क्योंकि अगर फंक्शन डेरिवेबल है ही नहीं तो मैं उसका डेरिवेटिव निकालूंगा कैसे। अब मैं अगर डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मतलब मैं आरएचडी निकाल लूं या एलएचडी निकाल लूं, दोनों इक्वली आएंगे और दोनों फाइनाइट ही होंगे। तो हम ये पूरा प्रूफ आरएचडी से कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक कर्व ले लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो कर्व दिख रहा है कौन सा सर, ये वाला, ये जो कर्व दिख रहा है ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये मुझे इस कर्व पे इस पॉइंट पे डैश चाहिए। तो हमने क्या किया, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से x, y, हमने x को बहुत ही स्मॉल अमाउंट से चेंज किया। आपको बोर्ड पे बहुत दूर दिख रहा है ताकि आपको क्लियर समझा सके, जबकि Q जो है वो P के बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है। ओके, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x। कहने का मतलब x डेल्टा x से चेंज हुआ, तो जब x डेल्टा x से चेंज हुआ तो y भी डेल्टा y से चेंज हुआ। फिर हमने पी क्यू का स्लोप यहां लिख लिया था डेल्टा y बाय डेल्टा x, और फिर q को p के बहुत करीब लाया था, मतलब हमने लिख दिया था लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और डेरिवेशन यही है। ये लिखा था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x चेंज हुआ डेल्टा x से, तो ये लिखा एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x इज y प्लस डेल्टा y, और हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो हमने 2 - 1 किया तो हमें डेल्टा y आ गया, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड किया, दोनों तरफ लिमिट लगाया, एंड डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 को हम आज के बाद किस नाम से पहचानेंगे, dy बाय dx, या फिर f का डैश एट x इक्वल टू x, और वो क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आई होप ये क्लियर है, डन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ख्याल करिएगा, ये क्लियर है जी। ओके, हाँ जी, प्लीज ख्याल करिएगा जी। अब अभी तक हम क्या कह रहे थे, हमने क्या निकाला था, dy बाई dx। dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं dy बाई dx बोलूं, या फिर कई बार मैं शॉर्ट में y डैश बोलूं, तो इसका मतलब भी वही है जो इसका मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका नाम भी dy बाई dx। कई बार हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं y1 मतलब y का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव होगा तो ये क्या लिखा रहेगा आगे जाके d2y बाई dx स्क्वायर, तो ये लिखा रहेगा y डबल डैश, तो ये लिखा रहेगा y2। मतलब इसको भी कैसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई dx। ओके, और ये क्या लिखा है, ये भी तो वही लिखा है। आई होप यहां तक ये सब क्लियर है। मतलब किसी फंक्शन में मैं बोलूं ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, मतलब आपको y का डैश निकालना है, मतलब y मतलब f का डैश निकालना है, राइट। ओके, अब मैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स आपके लिए लिखूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखूं, मैं सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव आपके लिए निकाल के दूंगा। ओके, तो सपोज लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स, और आप सब तो जानते ही हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है भाई, कॉस एक्स। अब ये कैसे आता है, ये हमें मैथ्स के पेपर में कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन क्योंकि हम इस चैप्टर को लर्न कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे आता है। ओके, तरीका वही है जो हमने डेरिवेशन किया था। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने क्या किया, x को बहुत ही स्मॉल अमाउंट से चेंज कर दिया, मतलब x हो गया x प्लस डेल्टा x, तो y भी स्मॉल अमाउंट से चेंज हो गया, तो y हो गया y प्लस डेल्टा y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
तो जैसा हमने डेरिवेशन में किया था वही हम यहां कर रहे हैं, हमने कर दिया 2 - 1। जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 किया तो यहां पे डेल्टा y आ गया और यहां पर आ गया साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। यहां जगह क्यों छोड़ी है आपको मालूम है। फिर हमने दोनों तरफ जी, मैं लिख पहले रहा हूं, बोल बाद में रहा, डेल्टा x से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि डेल्टा y बाय डेल्टा x ही तो उस कर्व पे सीकेंड का स्लोप है। ओके, और फिर बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहां पर भी लिख देंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो सवाल ये लिमिट किस पे लग रही है? लिमिट लग रही है इस पूरे फंक्शन पे। ओके, मतलब हम आज के बाद ये भी बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब और कुछ नहीं बल्कि एक तरीके का लिमिट है। अच्छा, डेरिवेटिव और कुछ नहीं बल्कि लिमिट है। ओके, अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता ही होगा, तो मैं लिख देता हूं 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। इसमें कोई भी प्रॉब्लम जाए व्हाट्सएप करिए या फोन करिए, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ऑफ कोर्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब आप ये तो समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने यहां 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, कर दिया सर। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, हम जानते हैं इसका आंसर 1 है। 2 से 2 कट गया, ये 1 आ गया और हमने डेल्टा एक्स को 0 पुट कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, cos ऑफ x प्लस 0। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, cos x। और ये cos x क्या आया है, dy बाई dx। मतलब हमने sin x का डेरिवेटिव क्या निकाल लिया, cos x। मैं एक दो फंक्शन के आपको और डेरिवेटिव निकालना सिखा दूंगा, बाकी की मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख दूंगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन के स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लिखूंगा, आप सबको अपने घर पे इनका प्रूफ करना है। और कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो तो फोन करिए या ग्रुप में व्हाट्सएप करिए। आई होप दिस इज क्लियर। डन। तो हटाते हटाते मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं कि हमने एक स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका नाम क्या है साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव अभी अभी निकाल लिया और उसका आंसर क्या आ गया, cos x। तो अब मैं आपके लिए लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स लिख देता हूं। सर क्या लिख रहे हैं सर, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। ओके, सबसे पहला डी, डी मतलब डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, ये तो आप जानते ही हैं, क्या होगा भाई, 0। क्यों? क्योंकि अगर वो कांस्टेंट है तो एक्सचेंज भी होगा, तो न्यूमरेटर में जो y है उसका कोई चेंज नहीं होगा। मतलब डेल्टा y क्या आएगा, 0। 0 अपॉन एनीथिंग, कोई भी लिमिट लगा दो, एग्जैक्ट 0 अपॉन कुछ भी लिख दो, आंसर 0 आने वाला है। ओके, लिखा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यहां आप खुद से बोल सकते हैं क्या आने वाला है। ये लिखा है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ये लिखा है डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स। ओके, तो हम एक तो अभी निकाल ही चुके थे, क्या सर, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया था, कॉस एक्स। अब नेक्स्ट क्या है, कॉस एक्स। तो जैसा मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला,
आप प्लीज cos x का भी डेरिवेटिव निकालें, और आंसर तो हम पहले से ही जानते हैं, माइनस साइन एक्स। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, और कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x cot x। ये सब आपको डिराइव कर लेते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n। सर क्या क्या? x का पावर n, जिसमें x जो है वो वेरिएबल है और जो n है वो कांस्टेंट है। जैसे x स्क्वायर, x क्यूब, प्लीज ख्याल करिएगा, x स्क्वायर 2 का पावर x अलग है और x का पावर 2 अलग है, तो ये 2 का पावर x नहीं लिखा है, ये एक प्रकार से x का पावर 2 लिखा है। और इसका डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या आएगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। क्या आएगा सर? n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं इसका डेरिवेशन यहां आपको करके दिखाता हूं। ओके, ये लिखा है y इज इक्वल टू एक्स का पावर n, और आप समझदार हैं, यहां स्पेस क्यों लिखा है? स्पेस क्यों रखा है? स्पेस इसलिए रखा है क्योंकि बाद में लिमिट डालने वाले हैं। अब x चेंज हुआ डेल्टा x से, तो y भी चेंज हुआ डेल्टा y से। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हम हमेशा क्या करेंगे, हमें निकालना है डेल्टा y बाई डेल्टा x और बाद में लगाना है लिमिट। तो सबसे पहले मुझे डेल्टा y निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 माइनस 1। जैसे ही आपने 2 माइनस 1 किया तो यहां आ गया डेल्टा y, और यहां आ गया x प्लस डेल्टा x का पावर n माइनस x का पावर n। और ऑफ कोर्स वो बाइनोमियल नाम का चैप्टर तो याद ही होगा आपको। गुड, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। और ऑफ कोर्स आगे फिर आपको मालूम है हमें क्या करना है, आपको फिर मालूम है हमें क्या करना है। क्या करना है सर? हमें लिमिट निकालनी है। तो लिख दिया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहां पर भी लिख दिया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो फिर ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ओके, अब हम यहां आते हैं, लिमिट तो हम लिख ही देंगे जो लिखा है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब आगे, अब ये लिखा है x प्लस डेल्टा x का पावर n। तो जब आप इसको बाइनोमियल से खोलेंगे तो सबसे पहले मैंने लिखा है nc0। क्या लिखा? nc0 डेल्टा x का पावर 0 x का पावर n। तो ये देखो, ये लिख दिया nc0, दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि nc0 1 है। डेल्टा x का पावर 0 दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि डेल्टा x का पावर 0 1 है, सिर्फ आपको x का पावर n दिख रहा है। प्लस नेक्स्ट है nc1, और nc1 मतलब मैंने सिर्फ n लिख दिया। फिर क्या आएगा, डेल्टा x का पावर 1 और x का पावर क्या आएगा, n माइनस 1। आगे के टर्म्स मुझे क्यों नहीं लिखना है अभी आप खुद ही मुझे बताएंगे। और अब ये डेल्टा x ऊपर लिखते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आखिर में ये माइनस और ये x का पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये x का पावर n और ये x का पावर n कट गया, ये डेल्टा x ने इसको कैंसिल कर दिया, तो सिर्फ ये बच गया। इसके आगे के यहां जितने भी टर्म्स हैं सब में क्या होगा, जैसे यहां डेल्टा x है तो यहां डेल्टा x स्क्वायर आएगा, डेल्टा x और ऊपर डेल्टा x स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगा लेकिन फिर भी डेल्टा x रह जाएगा, और डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, मतलब रिमेनिंग टर्म सब 0 आ जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वही तो आंसर आ जाएगा जो हमने पहले से लिखा है। और आंसर क्या आ गया है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब डेरिवेशन सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको टॉपिक का फील आ जाना चाहिए कि हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। डन? ओके, इस प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाते हैं, ख्याल कीजिएगा। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ln x।
अगर आपको लिमिट आता है तो आप ये कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या आने वाला है 1/x। अब मैं हर प्रूफ नहीं करूंगा, ये सब आपको आना चाहिए, बट आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कम्युनिकेट कीजिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ 1 का पावर x। ये आ गया -1/x²। कैसे आप चेक कर सकते हैं, ये लिखा है डेरिवेटिव ऑफ x का पावर -1, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आएगा -1 इंटू एक्स का पावर n-1। -1 ऊपर रह गया और x का पावर -1 -2, -1 -1 मतलब -2, x का पावर -2 मतलब 1/x²। ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ √x, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2 टाइम्स √x। इसको भी आप डिराइव कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? डन। अच्छा, एक हाथ और देख लेते हैं सर, डेरिवेटिव ऑफ a का पावर x। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग है, ये अलग है। ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, दोनों में बहुत फर्क है। और इसका आंसर क्या आने वाला है, a का पावर x इंटू l। इसका भी प्रूफ ऐसे ही होगा, पहले लिखेंगे y इक्वल टू a का पावर x, फिर y प्लस डेल्टा y इज a का पावर x प्लस डेल्टा x, फिर 2 - 1 करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x, और डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x क्या आएगा, e का पावर x इंटू ln e। ln e मतलब log e बेस e 1। यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक कोई डाउट? ओके, इसको एक बार चेक करिए, मैं एक बार कैमरा को चेक करता हूं और फिर हम इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, ठीक है। अब ये नंबर जो भी है, नंबर आप लिख लीजिएगा, लास्ट टाइम जो भी नंबर था उसको आगे लिख दीजिए। बस मैं यहां छोटा सा चेंज क्या कर रहा हूं, आप समझ जाइए। मतलब अब मुझे डेरिवेटिव किसका निकालना है, साइन एक्स का कि साइन इनवर्स एक्स का? साइन इनवर्स एक्स का। ओके, तो पहले मैं एक प्रूफ बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे निकालना है डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो हमने सबसे पहले क्या किया, x को वेरी स्मॉल अमाउंट डेल्टा x से चेंज किया। अगर x बहुत ही स्मॉल अमाउंट से चेंज होगा तो y भी बहुत अकॉर्डिंगली चेंज होगा, स्मॉल अमाउंट होगा या जो भी अमाउंट होगा। बट आगे जाके मैं कहूंगा जब डेल्टा x ऑलमोस्ट 0 है तो डेल्टा y भी ऑलमोस्ट 0 होगा। आई रिपीट, x को मैंने एक अमाउंट से चेंज किया तो अकॉर्डिंगली y भी किसी ना किसी अमाउंट से चेंज हुआ। तो ये आ गया y प्लस डेल्टा y, इक्वेशन नंबर 2। या फिर इसको ऐसे प्रोसीड नहीं करना है तो एक तरीका और भी है। क्या? अभी हमने क्या लिखा था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, मतलब x क्या आ गया भाई, x आ गया साइन y। जो हम पहले कर रहे थे उससे भी आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया, x को डेल्टा x से चेंज किया। तो y भी डेल्टा y से चेंज हुआ। अब मैंने हमेशा की तरह वही किया, 2 - 1। तो जैसे ही आप 2 - 1 करेंगे तो x प्लस डेल्टा x माइनस x, मतलब यहां आ जाएगा डेल्टा x, और यहां क्या आ जाएगा, साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस साइन y। अब मुझे निकालना था डेल्टा y बाय डेल्टा x। अगर मैं डेल्टा x बाय डेल्टा y निकाल लूं और उसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो आंसर डेल्टा y बाय डेल्टा x आ जाएगा, राइट। दोनों तरफ इस बार हमने
डेल्टा वाई से डिवाइड किया, और ऑफ कोर्स डेल्टा वाई से डिवाइड करने के बाद हमने लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। और अब यहां पर पहली बार ख्याल करिएगा, यहां पे तो डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो सवाल है जब x का डेल्टा ऑलमोस्ट 0 है तो जो y का डेल्टा रहेगा वो भी ऑलमोस्ट 0 रहेगा। तो यहां लिखा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, वही तो लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0। दोनों में कोई फर्क नहीं है, चेक कर लीजिए। मतलब जब x का डेल्टा बहुत 0 है, मतलब ऑलमोस्ट 0 है, तो y का डेल्टा भी ऑलमोस्ट 0 है। अब इसके नीचे ना लिखते हुए ऊपर आ रहा हूं, ओके। तो ये क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है भाई dx बाय dy, लेकिन क्योंकि मुझे चाहिए dy बाय dx तो मैं यहीं पे मैनिपुलेट कर देता हूं, मतलब मैं इसको और इसको सबको रेसिप्रोकेट कर देता हूं, तो ये हो गया dy बाय dx। लिमिट तो वैसे ही रहेगी, ये लिखा रहा है लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0। अब डेल्टा y ऊपर चले जाएगा और साइन सी माइनस साइन डी जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। अब हम लिमिट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x 1 होता है, और उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय साइन x भी 1 होता है। तो ये जो लिखा है ना, ये मतलब न्यूमरेटर में लिखा है डेल्टा y बाय 2 और डिनोमिनेटर में लिखा है साइन ऑफ डेल्टा y बाय 2, मतलब ये सब जो लिखा है स्टैंडर्ड ये तो 1 हो गया लिमिट लगाने के बाद। और जब इस पे लिमिट लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ y प्लस 0, मतलब आंसर आ गया कॉस y। तो dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई dx आ गया 1 अपॉन कॉस y। और कॉस y तो हमने शुरुआत कैसे की थी, हमने शुरुआत की थी, हमारे पास लिखा था y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x था साइन y, तो अगर x का मतलब साइन y है तो कॉस y का मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब आंसर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, एंड साइन स्क्वायर y मतलब x स्क्वायर, मतलब हमने साइन, ओके। तो अब हम नेक्स्ट इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। फंक्शन क्या है, सेक इनवर्स x, तो लिखा है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, मतलब x क्या हो गया भाई, x हो गया सेक y, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर x को बहुत ही स्मॉल अमाउंट से चेंज किया तो फिर y भी अकॉर्डिंगली बहुत ही स्मॉल अमाउंट से चेंज होगा, तो ये लिखा है सेक ऑफ y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप भूल नहीं गए हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं, dy बाई dx, मतलब 1 अपॉन dx बाई dy। अब मैंने 2 माइनस 1 कर दिया तो लेफ्ट साइड आ गया डेल्टा x और राइट साइड आ गया सेक ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस सेक y। इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, ये लिखा है 1 अपॉन कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस 1 अपॉन कॉस y। एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया कॉस y माइनस कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y अपॉन कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y इंटू कॉस y। और ऑफ कोर्स ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है ये तो वही है डेल्टा x। अब मैं फिर आगे इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूं, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है डेल्टा x, तो ये लिखा है भाई डेल्टा x
इस पेन को छोड़ देते हैं, डेल्टा एक्स। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2। और डिनोमिनेटर क्या लिखा है? डिनोमिनेटर लिखा है cos ऑफ y प्लस डेल्टा y अपॉन cos y। यहां तक तो हम पहुंच गए। ओके, हमने दोनों तरफ डेल्टा y से डिवाइड कर दिया, हमने दोनों को रेसिप्रोकेट कर दिया, तो ये दिख रहा है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, और ये क्या दिख रहा है? डेल्टा y अपॉन cos ऑफ y प्लस डेल्टा y इंटू cos y, फिर 2 टाइम्स साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y बाई 2। आई होप सब ख्याल में आ रहा है। ओके, इंटू साइन ऑफ डेल्टा y बाई 2। डन। दोनों तरफ लिमिट लगा दी। यहां लिखा है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और जब x का डेल्टा चेंज होगा बहुत स्मॉल अमाउंट से, ऑलमोस्ट 0, तो ये वही तो लिखा है लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0। ओके, अब आप सब जानते हैं ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा है लिमिट t टेंड्स टू 0 t अपॉन साइन t। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, और क्योंकि ये 1 होता है तो ये यहां से गायब हो गया। अब हम यहां पहुंच गए। अब जब हम y की वैल्यू 0 डालेंगे, मतलब डेल्टा y टेंड्स टू 0 डालेंगे, तो जब डेल्टा y टेंड्स टू 0 डालेंगे तो यहां आएगा साइन y, ऊपर आएगा cos स्क्वायर y। मतलब हमारा आंसर कैसा आ गया भाई? ऊपर आ गया cos स्क्वायर y, लिमिट लगाने के बाद cos स्क्वायर y, और नीचे आ गया साइन y। कब? लिमिट लगाने के बाद। और जब इस पे लिमिट लग गई तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया dy बाय dx। अब आप सब समझदार हैं। cos स्क्वायर y मतलब 1 अपॉन सेक स्क्वायर y, और शुरुआत कैसे हुई थी? साइड में लिख देता हूं। हमने लिखा था y इक्वल टू सेक इनवर्स x, मतलब x इक्वल टू सेक y। तो सेक स्क्वायर y मतलब यहां पर आ गया x स्क्वायर। तो x अगर सेक y है तो 1 बाय एक्स कॉस y है, तो साइन y क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन y क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। बस आगे आप समझदार हैं। अब क्या हो गया? आपको दिख गया। जब एलसीएम लेंगे